ओके, रोल साउंड, कैमरा एंड एक्शन। बिल्कुल एक्शन मोड में आ गया हूँ। मेरा कैमरा पर्सन है सिद्धेश राजगुरु, जो कैमरे के पीछे है और इंस्ट्रक्शन भी देते रहता है बीच बीच में कि भैया आपकी गर्दन किधर जा रही है, आई कांटेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि एवरी डे मे नॉट टू बी अ गुड डे बट देयर इज समथिंग स्पेशल इन एवरी डे। यानी हर दिन अच्छा हो ना हो इसकी गारंटी नहीं है, मगर हर दिन कुछ अच्छा हो सकता है, ये बात तो तय है। अब यही बात हम अगर जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करें तो कहते हैं कि एवरी लाइफ मे नॉट टू बी अ गुड लाइफ बट देयर इज समथिंग स्पेशल इन एवरी लाइफ। कह क्यों रहा हूं, आपको एक चेहरा याद दिलाता हूं, लीना चंदावरकर। ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ, इतना तो याद है मुझे, सारे शहर में आप सा कोई नहीं। ये 70s की वो एक्ट्रेस थी जो आई और इन्होंने अपनी एक फेस आइडेंटिटी क्रिएट करी और शादी कर ली 8 दिसंबर 1975 को सिद्धार्थ बांदुड़कर, सन ऑफ दयानंद बांदुड़कर, द फर्स्ट सीएम ऑफ गोवा। मगर इत्तेफाक देखिए कि शादी के ठीक 11वें दिन एक मिस्टीरियस हादसा हुआ। सिद्धार्थ बांदुड़कर को गोली लगी और उनको एडमिट करवाया गया जसलोक हॉस्पिटल में। 6 महीने बेड रिडन रहे। जब वो डिस्चार्ज होकर लौटे, हॉर्स राइडिंग शुरू कर दी और यही उन्होंने जो गलती करी, इससे हुआ ये कि उनकी जो भीतरी जख्म थे वो भरे नहीं थे, और जख्म जब भरते नहीं हैं तो वो मवाद की शक्ल ले लेते हैं। इत्तेफाक और कह लीजिए कि ठीक सिद्धार्थ के बर्थडे के दिन यानी 21 अक्टूबर को फिर से उनको हॉस्पिटलाइज्ड करवाना पड़ा। अब इधर लीना चंदावरकर के ससुराल के जितने रिश्तेदार थे उन्होंने लीना पर तोहमत मढ़ना शुरू कर दिया कि हमने कहते थे कि इस खूबसूरत लड़की के पीछे मत देखो, ये मांगलिक है, ये लड़की सही नहीं है तुम्हारे परिवार के लिए। लीना इस तोहमत से इतनी तंग हो चुकी थी कि उन्होंने अपनी सास से कहा कि जैसे ही सिद्धार्थ की तबीयत ठीक होती है आप तलाक दिलवा दीजिएगा। इस पॉइंट पर आपको गौर करना जरूरी होगा कि लीना की सास ने क्या कहा। सास कहती हैं कि सिद्धार्थ के पैदा होने से पहले मेरे 7 बच्चे हुए मगर वो दुनिया देख नहीं पाए। वो अपनी अपनी किस्मत से आए थे और अपनी किस्मत से चले गए। यहाँ कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होता। अगर जिम्मेदार होता तो फिर तो मुझे मर जाना चाहिए था। इस बात को सुनने के बाद लीना चंदावरकर को भी मॉरल सपोर्ट मिला, मगर सिद्धार्थ की जिंदगी कुछ ही दिनों की मेहमान थी। 7 नवंबर 1976 को सिद्धार्थ के बारे में डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। कह दिया था कि मुश्किल है इनको बचा पाना, और हुआ भी यही। लीना चंदावरकर की शादी और उसके ठीक 11 दिन के बाद का हादसा, और शादी के ठीक 11 महीने के बाद लीना चंदावरकर ने जिससे शादी की उस हमसफ़र की मौत हो जाना, यह भी एक इत्तेफाक था। मगर लीना चंदावरकर अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे खींच रही थी। इधर 1976 में किशोर दा ने अपनी तीसरी शादी कर ली थी योगिता बाली से, और ये शादी उनकी चल नहीं पाई और 78 में ही उनका तलाक हो गया, और 79 में योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती ने शादी कर ली। इधर किशोर दा ने लीना चंदावरकर से शादी का मन बनाया, मगर वो प्रपोज या अप्रोच कैसे करें, और वैसे भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा था नहीं क्योंकि 3 शादियां उनकी टूट चुकी थी। सो किशोर दा ने एक फिल्म का प्लान किया और स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे लीना चंदावरकर के पास। लीना ने साफ मना कर दिया फिल्म करने से। अब किशोर दा के बारे में ये कहा जाता है कि वो बातों के बड़े धनी थे और किसी को भी अपने लपेटे में बहुत आसानी से ले लेते थे। सो किशोर दा ने अपनी बातों की जो जलेबी छानी, लीना फिल्म करने को अग्री हो गई। मगर जैसे ही लीना अग्री होती हैं फिल्म करने को, किशोर दा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं लीना चंदावरकर में, और वो कहाँ तो गए थे फिल्म प्रपोजल लेकर, अब वो कहते हैं कि
विल यू मैरी मी? लीना चंदावरकर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक शख्स जो फिल्म का ऑफर लेकर आया वो अब शादी के बारे में कह रहा है। थोड़ा राइट साइड, इधर हो जाऊं? या लीना ने कहा कि आप मेरे साथ फिल्म बनाना चाहते हैं या मस्खरापन करना चाहते हैं? मगर किशोर दा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं सचमुच तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लीना चंदावरकर के माँ बाप को पता चला कि किशोर कुमार शादी करना चाहते हैं उनकी बेटी से, तो उन्होंने वीटो पावर लगा दिया। वही कहा कि एक तो उम्र का फासला है, किशोर का जो बेटा है वो तुम्हारी हम उम्र का है और उसकी ऑलरेडी 3 शादियां टूट चुकी है। लीना ने इधर फैसला कर लिया था शादी के लिए, सो माँ बाप रूठ कर चले गए। माँ बाप रूठ कर गए तो किशोर दा ने इधर कहा अच्छा हुआ तुम्हारे माँ बाप चले गए, कील कांटे दूर हो गए, चलो चर्च में शादी करेंगे। चर्च वाली बात सुनकर लीना चंदावरकर फिर सख्ते में आ गई। दोनों ने रजिस्टर्ड मैरिज करने का मन बना लिया था और जब शादी करने जा रही थी लीना चंदावरकर, तब किशोर दा के बड़े भाई ने एक और ट्विस्ट जो है वो टॉस कर दिया। अशोक कुमार ने लीना चंदावरकर से कहा कि देखो तुम किशोर से शादी करने जा रही हो लेकिन मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। उन्होंने पूछा क्यों दादा मुनि, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब अशोक कुमार ने तर्क देते हुए कहा कि देखो इसकी जो पहली बीवी थी वो तो छोड़कर चली गई, दूसरी बीवी मधुबाला थी जो अनटाइमली डेथ की शिकार हो गई, तीसरी बीवी योगिता बाली थी और जिससे 2 साल शादी चली और वो भी निकल ली। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे साथ चौथी शादी है, तो तुम्हारा अंजाम मधुबाला जैसा हो सकता है। सो तुम मरने को तैयार हो। मगर शादी हो गई और फाइनली लीना के माँ बाप को भी मानना पड़ा और लीना की माँ ने कहा कि देखो रजिस्टर्ड मैरिज तो हो गई है, वैदिक रीति रिवाज से शादी होनी चाहिए। लीना 9 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सो गुपचुप पंडित को बुलवाकर फेरे लगवाए गए। उस वक्त लीना चंदावरकर थक जाती थी। बामुश्किल तरीके से उनकी शादी रुक रुक कर होती रही, शादी की रस्में होती रही। अब ये शादी की इत्तेफाक या आयरनी देखिए कि ये सिर्फ 7 साल चल पाई और 1987 में किशोर दा हार्ट अटैक से दुनिया से चले गए। लीना फिर वहीं रह गई। एक सिद्धार्थ बांदुड़कर जिनसे सिर्फ 11 महीने उनकी शादी चल पाई, दूसरी किशोर कुमार से जिनसे 7 साल ही चल पाई। किशोर दा से उन्हें एक बेटा हुआ सुमित कुमार, जिनके साथ वो अब जिंदगी खुशी से गुजारती हैं। अब ये तो ठहरे फिल्म वाले, लेकिन फिल्म वालों की जिंदगी में भी कुछ इस तरह से फिल्मी कहानी की तरह असल जिंदगी गुजर जाए तो आप क्या कहेंगे? लीना चंदावरकर विविध भारती के एक इंटरव्यू प्रोग्राम उजाले उनकी यादों के को इंटरव्यू देते हुए कमल शर्मा से ये सारी बातें शेयर करती है। सो एवरी लाइफ मे नॉट टू बी अ गुड लाइफ, बट देयर इज समथिंग स्पेशल इन एवरी लाइफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और अब चलते चलते वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ कि कभी किसी से बैर नहीं, किसी से हेट्रेड का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि कोई गैर नहीं, कोई दूसरा नहीं है, सब अपने, सारी दुनिया अपनी। और हाँ, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो इसको ज़रा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रा सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाकर। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने